धरती पर मानव सभ्यता के विकास के साथ ही साधना और आध्यात्मिकता के कई रहस्यमय मार्ग भी विकसित हुए। कुछ मार्ग सामान्य जीवन को अलौकिक बनाने के लिए अपनाए गए, तो कुछ मार्ग ऐसे भी रहे जो समाज की परंपराओं, नियमों और बंधनों को तोड़कर मोक्ष की तलाश में विचरण करने लगे। उन्हीं मार्गों में से एक है अघोर साधना। यह साधना परंपरा मानव सभ्यता के सबसे रहस्यमय, भयावह और अनजाने पहलुओं को उजागर करती है। जब हम अघोरी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक ऐसी छवि उभरती है, सिर पर जटाएं, मस्तक पर भस्म, गले में मानव खोपड़ियों की माला, हाथ में कपाल और श्मशान की अग्नि में बैठकर तंत्र साधना करने वाला व्यक्ति। पर क्या वाकई अघोरी इतने डरावने हैं जितना समाज उन्हें समझता है? क्या उनका जीवन केवल मृत्यु, भस्म और श्मशान तक ही सीमित है, या इसके पीछे भी कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है? अघोरी साधुओं का जीवन अपने आप में एक गूढ़ विज्ञान है। उनकी साधना, उनकी सोच और उनकी परंपराएं उन नियमों से परे हैं जिन्हें समाज ने सामान्य कहा है। वे न तो मोह माया में बंधे होते हैं, न जीवन मृत्यु के भेद में उलझते हैं। उनके लिए श्मशान, शव, भस्म, मांस और मदिरा भी उसी ब्रह्म का स्वरूप है जिसे लोग मंदिरों में स्थापित मूर्तियों में देखते हैं। अघोरी शब्द का अर्थ और उत्पत्ति अघोरी शब्द संस्कृत से आया है। इसमें अ का अर्थ होता है नहीं और घोर का मतलब भयानक या भयावह, यानी जो कुछ भी समाज के लिए घोर या डरावना है वह उनके लिए सामान्य है। यह साधक किसी भी प्रकार के भेद, डर या सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर साधना करता है। अघोरी परंपरा का उद्गम माना जाता है भगवान शिव से। शिव को ही आदिनाथ अघोरी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ही पहले अघोरी थे, जिन्होंने इस साधना का रहस्य अपने शिष्य दत्तात्रेय को बताया। इसके बाद यह परंपरा गुरु शिष्य परंपरा में आगे बढ़ती रही। अघोरी जीवन शैली की विशेषताएं: अघोरी साधु सामान्य जीवन शैली नहीं अपनाते। वे भिक्षाटन करके भोजन करते हैं या श्मशान में पाए जाने वाले अवशेषों से ही अपनी भूख मिटाते हैं। समाज में जो वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं, वही उनके लिए पवित्र होती हैं। वे शवों के साथ बैठकर तंत्र साधना करते हैं, कपाल, मानव खोपड़ी में भोजन और जल ग्रहण करते हैं। अघोरी साधना का मूल उद्देश्य मोह माया से मुक्ति, जन्म मृत्यु के बंधन को तोड़ना और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है। उनके लिए कोई भी चीज अपवित्र नहीं होती, चाहे वह मांस हो, मदिरा हो, शव हो या श्मशान। अघोरी मानते हैं कि इस संसार में कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, यह केवल मन का भ्रम है। श्मशान साधना का रहस्य: अघोरी साधु श्मशान को साधना का सर्वोत्तम स्थान मानते हैं, क्योंकि श्मशान वह जगह है जहां जीवन और मृत्यु का भेद समाप्त हो जाता है। वहां न कोई जाति, न धर्म, न अमीर गरीब, केवल भस्म में लिपटा हुआ समान सत्य। अघोरी साधना के अनुसार जब कोई साधक श्मशान में शव के ऊपर बैठकर साधना करता है तो वह भय, मोह और माया से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु का अनुभव करता है और उसी क्षण उसे जीवन का अंतिम सत्य ज्ञात होता है। अघोरी और तांत्रिक विधाएं अघोरी तंत्र साधना में दक्ष होते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल शुभ कर्म या सतीत्व से नहीं, बल्कि हर अनुभव से होकर गुजरता है। वे तांत्रिक विधाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधते हैं। शव साधना, कपाल साधना, पिशाच साधना और भूत सिद्ध जैसी विधियां उनकी तांत्रिक प्रक्रियाओं का हिस्सा होती हैं। अघोरी का उद्देश्य: अघोरी साधु केवल सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधना नहीं करते। उनका उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण और मोक्ष की प्राप्ति है। वे मानते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के राग, द्वेष, भय और मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। अघोरी साधना इन बंधनों को तोड़ने का मार्ग है। अघोरी परंपरा के रहस्यमय स्थल भारत में कई स्थान अघोरी साधना के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। काशी, वाराणसी, जहां आज भी अघोरी साधु मणिकर्णिका घाट पर श्मशान साधना करते हैं। त्र्यंबकेश्वर, नासिक, जहां अघोरी साधना की प्राचीन परंपराएं जीवित हैं। गिरनार, गुजरात और हिंगलाज शक्तिपीठ, पाकिस्तान भी अघोरी साधना के केंद्र रहे हैं। अघोरी जीवन में प्रवेश करना किसी साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। यह साधना पद्धति इतनी कठिन, रहस्यमयी और मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण होती है
कि सामान्य व्यक्ति इसके पहले चरण में ही डर कर पीछे हट जाए। अघोरी बनने की प्रक्रिया दीक्षा से शुरू होती है। जब कोई साधक सांसारिक मोह और बंधनों से पूर्ण विरक्त हो जाता है, तब वह किसी सिद्ध अघोरी गुरु की शरण में जाता है। गुरु साधक की परीक्षा लेते हैं, उसे श्मशान में रात भर शव के पास बैठने, भस्म का लेप करने या शव के सिरहाने साधना करने जैसे भयावह कार्य करने होते हैं। अगर साधक इन परीक्षाओं को भय और मोह रहित होकर पार कर लेता है, तभी उसे अघोरी पंथ में दीक्षित किया जाता है। दीक्षा के समय गुरु अपने शिष्य के मस्तक पर भस्म लगाकर मंत्रों का जाप करते हैं और उसकी सांसारिक पहचान का पूर्ण त्याग करवा देते हैं। इसके बाद साधक का नाम बदल दिया जाता है और उसे शव साधना, तांत्रिक अनुष्ठान और कठोर तपस्याओं में प्रवृत्त किया जाता है। अघोरी की तांत्रिक साधनाएं और अनुष्ठान। अघोरी साधना में कई प्रकार की तांत्रिक विधियां होती हैं। ये साधनाएं बहुत ही कठिन, रहस्यमय और सामाजिक मान्यताओं से परे होती हैं। शव साधना अघोरी साधकों की सबसे प्रसिद्ध साधना है। शव साधना। इस साधना में साधक किसी ताजे शव के ऊपर बैठक तांत्रिक अनुष्ठान करता है। शव साधना अमावस्या या पूर्णिमा की रात को श्मशान में की जाती है। साधक शव को काले वस्त्रों में लपेटकर उस पर आसन लगाता है और रात्रि भर विशेष तंत्र मंत्रों का जाप करता है। उसका उद्देश्य आत्माओं, पिशाचों और प्रेतों को वश में कर सिद्धियां प्राप्त करना होता है। कहा जाता है कि इस साधना में अगर साधक डर जाए या उसकी एकाग्रता टूटे तो उसकी मृत्यु तक हो सकती है। कपाल साधना अघोरी साधु मानव खोपड़ी कपाल का विशेष महत्व मानते हैं। कपाल उनके लिए भोग पात्र भी है और साधना का माध्यम भी। अघोरी साधक इसी कपाल में भोजन, जल और मदिरा ग्रहण करते हैं। इसे कपाल क्रिया कहा जाता है। यह साधक को मृत्यु भय से मुक्त करती है और आत्मिक जागरण प्रदान करती है। भस्म साधना श्मशान की चिता। भस्म को अघोरी अत्यंत पवित्र मानते हैं। वे दिन में 3 बार पूरे शरीर पर चिता भस्म का लेप करते हैं। इस साधना का उद्देश्य शरीर के अस्तित्व का अहंकार मिटाना और मृत्यु का साक्षात्कार करना है। अघोरी मानते हैं कि जब तक साधक चिता भस्म में अपने को विलीन नहीं करता, वह जीवन मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। तंत्र मंत्र प्रयोग अघोरी साधक तांत्रिक विधियों में निपुण होते हैं। वे शक्तिपात, मंत्रोच्चार, यंत्र साधना, भैरव साधना, वशीकरण और उच्चाटन जैसे प्रयोग करते हैं। इन प्रयोगों का प्रयोग साधारणतः समाज कल्याण, रोग निवारण, संकट शांति या कभी कभी किसी विशेष तांत्रिक सिद्धि प्राप्ति हेतु किया जाता है। पिशाच साधना अघोरी साधु पिशाच आत्माओं को साधने की विधि भी जानते हैं। अमावस्या की रात को शव के पास बैठकर पिशाच मंत्रों का जाप कर आत्माओं को बुलाया जाता है। इन साधनाओं का उद्देश्य उन आत्माओं से जानकारी प्राप्त करना, भविष्य जानना अथवा किसी विशेष तांत्रिक कार्य में सहायता लेना होता है। अघोरी साधना में प्रयोग होने वाली वस्तुएं। अघोरी साधना में कुछ विशेष वस्तुओं का प्रयोग अनिवार्य माना जाता है। कपाल, मानव खोपड़ी, इसमें भोजन, जल और तांत्रिक प्रयोग होते हैं। चिता भस्म, शरीर पर लेप, यंत्र पूजन और मंत्र सिद्धि हेतु, भैरव मुद्रा, तंत्र क्रियाओं में रक्षा व अनुष्ठान के लिए, काली मूर्ति, तांत्रिक अनुष्ठानों का केंद्र, शव साधना के लिए, तांत्रिक यंत्र, विविध तंत्र क्रियाओं में उपयोग। अघोरी और काली साधना। अघोरी साधना में मां काली का विशेष स्थान है। काली को अघोरी पंथ में मृत्यु की देवी और शव साधना की अधिष्ठात्री माना जाता है। अघोरी साधक अपनी अधिकांश साधनाएं काली के सम्मुख करते हैं। उनका विश्वास है कि जब साधक काली के स्वरूप में मृत्यु, भय, मोह और अज्ञान को देखता है, तब वह सच्चे ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। काली साधना में अघोरी साधक विशेष तांत्रिक अनुष्ठान, रक्तपान, बलि और मंत्र साधना करते हैं। यह साधना रात भर चलती है और साधक को दिव्य अनुभव कराती है। अघोरी के अद्भुत और रहस्यमय अनुभव। अघोरी साधना करते समय साधक को कई अलौकिक और अद्भुत अनुभव होते हैं। प्रेतात्माओं का दर्शन, भैरव और काली के स्वरूप का साक्षात्कार, अभूतपूर्व शक्ति का अनुभव, भविष्य दर्शन और पूर्व जन्म ज्ञान, तांत्रिक सिद्धियों की प्राप्ति। कई अघोरी साधकों ने बताया कि श्मशान में साधना करते समय उन्हें अदृश्य शक्तियां दिखाई देती हैं। वे प्रेत आत्माओं से संवाद करते हैं
कई साधकों ने बताया कि एक विशेष अवस्था में पहुंचने पर साधक काली मां के साक्षात दर्शन कर सकता है। अघोरी की सिद्धियां और शक्तियां। अघोरी साधना द्वारा साधक कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। भूत, प्रेत, पिशाच वश में करना, मंत्र सिद्धि, भविष्य दर्शन, शत्रु नाशा, लौकिक शक्तियों का प्रयोग। हालांकि अघोरी साधक इन सिद्धियों का उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में या लोक कल्याण हेतु ही करते हैं। अघोरी का रहस्यमय व्रत और नियम। अघोरी साधक का जीवन कठोर व्रत, तप और नियमों से बंधा होता है। सदैव नग्न या भस्म से ढके रहना, श्मशान भूमि में निवास, भिक्षाटन द्वारा भोजन, कोई भेदभाव नहीं, पवित्र या अपवित्र का अंतर नहीं, सत्य बोलना, निर्भीक रहना, शव साधना के समय डर, मोह, लोभ से रहित होना, इन नियमों का पालन करना अघोरी साधक के लिए अनिवार्य होता है। अघोरी और समाज का संबंध। अघोरी साधक समाज से दूरी बनाकर रहते हैं। सामान्य लोग उन्हें डर और संशय की दृष्टि से देखते हैं, परंतु कई स्थानों पर अघोरी तांत्रिक अनुष्ठानों द्वारा समाज का कल्याण भी करते हैं। रोग शांति अनुष्ठान। आपदाओं की शांति हेतु तंत्र प्रयोग, रोग और संकट निवारण, भूत प्रेत बाधा दूर करना। अघोरी साधना में मृत्यु और मोक्ष का रहस्य। अघोरी साधना का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। साधक मृत्यु और जीवन के पार जाकर परम सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है। अघोरी मानते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक द्वार है आत्मा को मुक्त करने का। वे इस भय को समाप्त कर जीवन और मृत्यु के भेद से ऊपर उठ जाते हैं। श्मशान में जब साधक शव के पास बैठता है तो उसे मृत्यु का भय, मोह और माया धीरे धीरे त्यागना पड़ता है। जैसे जैसे साधना गहराती है, साधक का अहंकार टूटता है और वह ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। मोक्ष की अवस्था वही है जब साधक को जीवन मृत्यु, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य का भेद समाप्त हो जाता है। अघोरी साधकों का समाज में महत्व और उपयोगिता। भले ही समाज में अघोरी साधकों को डर और संशय की दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन वे कठिन समय में समाज का कल्याण भी करते हैं। कई बार महामारी, अकाल, आपदा, भूत प्रेत बाधा या दुष्ट शक्तियों के संकट से मुक्ति के लिए अघोरी साधक तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। उनकी सिद्धि इतनी प्रबल होती है कि कुछ स्थानों पर आज भी रोग निवारण, कष्ट शांति और प्रेत बाधा निवारण हेतु अघोरी साधकों को बुलाया जाता है। वाराणसी, उज्जैन, काठियावाड़, गिरनार और त्र्यंबकेश्वर में अब भी कुछ सिद्ध अघोरी साधु समाज सेवा और तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं। अघोरी परंपरा की रहस्यमय विधियां अब भी जीवित। भले ही आज अघोरी परंपरा लुप्त प्राय स्थिति में है, लेकिन भारत और नेपाल के कुछ स्थानों पर अब भी यह रहस्यवादी साधना जीवित है। नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर, काशी के मणिकर्णिका घाट, उज्जैन के काल भैरव मंदिर और गिरनार की पर्वतमालाओं में आज भी साधक शव साधना, कपाल क्रिया और भैरव साधना करते देखे जाते हैं। कहा जाता है कि इन स्थलों पर अभी भी कई सिद्ध अघोरी साधक गुप्त साधनाएं करते हैं, जिनके रहस्य और सिद्धियां आज भी समाज के लिए अनजानी हैं। अघोरी साधना को केवल रहस्यमय या डरावनी कहकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह एक गूढ़ आध्यात्मिक साधना पद्धति है जो आत्मा को समस्त बंधनों से मुक्त कर परमात्मा से एकाकार करने का मार्ग दिखाती है। जो समाज मृत्यु से डरता है, वही अघोरी उसे साधना का द्वार मानता है। जहां आम लोग शव देखकर डरते हैं, वहां अघोरी समाधि की स्थिति को प्राप्त करते हैं। अघोरी का दर्शन यह कहता है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर बसे भय, लोभ, मोह और कामनाओं का त्याग नहीं करता, तब तक सच्चे अर्थों में ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं। अघोरी का आध्यात्मिक संदेश। अघोरी साधना हमें सिखाती है कि सृष्टि का हर रूप ईश्वर का ही अंश है, फिर चाहे वह शव हो, भस्म हो या भोग विलास। इनसे डरने या घृणा करने की बजाय इनके पार जाकर जो तत्व है उसे जानना ही साधना का लक्ष्य है। वे मृत्यु में जीवन और जीवन में मृत्यु को देखते हैं। उनके लिए कोई बुरा, कोई अच्छा नहीं। समाज ने जो भी मान्यता, पाप पुण्य, शुभ अशुभ का भ्रम खड़ा किया है, अघोरी उस सारे भ्रम को तोड़कर ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। अघोरी और समाज यद्यपि अघोरी समाज से अलग थलग रहते हैं, पर उनकी साधना का लाभ भी समाज को ही मिलता है।
कहा जाता है कि जब अघोरी किसी विपत्ति की शांति या रोग निवारण के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं तो उसके प्रभाव से पूरे समाज का कल्याण होता है। अघोरी परंपरा का भविष्य आज भी कुछ गिने चुने स्थानों पर अघोरी परंपरा जीवित है। वाराणसी, गढ़वाल, गिरनार और नेपाल के काठमांडू में अघोरी साधक दिखाई देते हैं। हालांकि अब यह परंपरा लुप्त होती जा रही है, लेकिन अघोरी जीवन शैली और साधना पद्धति आज भी मानव सभ्यता के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक है। उनकी साधना, उनका दर्शन और उनका गूढ़ विज्ञान आज भी मानव मस्तिष्क को झकझोर देने वाली गूढ़ शक्ति है। अघोरी हमें सिखाते हैं कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु नहीं है, बल्कि मृत्यु के पार भी एक सत्य है और वही ईश्वर है। अघोरी साधना का समकालीन महत्व और समाज की दृष्टि आज के आधुनिक युग में, जब विज्ञान और तकनीक ने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पकड़ बना ली है, तब भी अघोरी साधना का रहस्य समाप्त नहीं हुआ। उल्टा आज की नई पीढ़ी में भी इस रहस्य को जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अघोरी परंपरा को लेकर समाज में लंबे समय तक केवल डर, घृणा और अस्वीकृति का भाव रहा। लोग उन्हें पापी, कुसंस्कारी या अमंगलकारी मानते थे, लेकिन धीरे धीरे इस पंथ के पीछे छिपे गूढ़ आध्यात्मिक संदेश को समझने का प्रयास भी बढ़ा है। आज वाराणसी, उज्जैन, गिरनार, त्र्यंबकेश्वर और नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर क्षेत्र में अघोरी साधकों के तांत्रिक अनुष्ठानों को लोग केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक गहन तांत्रिक विज्ञान के रूप में देख रहे हैं। सत्य यही है कि अघोरी साधना डराने वाली जरूर लगती है, परंतु इसका उद्देश्य कल्याणकारी है। अघोरी साधना और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, हालांकि अघोरी साधना को तांत्रिक और अलौकिक कहा जाता है, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिकों ने भी इसकी कुछ विधियों में गहरी मानसिक और भावनात्मक चिकित्सा के तत्व माने हैं। मानसिक रोग विशेषज्ञों का मानना है कि भय, भ्रम और मृत्यु का सामना करने की प्रक्रिया व्यक्ति को गहरे मानसिक अवरोधों से मुक्त कर सकती है। श्मशान में शवों के पास ध्यान लगाना, मृत्यु को नजदीक से देखना और भय को नियंत्रित करना एक उच्च स्तरीय मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जो व्यक्ति को आत्मिक रूप से निर्भय और संतुलित बना सकती है। इसके अलावा कई तांत्रिक मंत्रों और यंत्रों की ध्वनि तरंगों का विश्लेषण कर वैज्ञानिकों ने पाया है कि वे मानव मस्तिष्क पर विशिष्ट प्रभाव डाल सकते हैं, जिससे मानसिक विक्षिप्तता, भय, अवसाद और अन्य मानसिक रोगों में लाभ होता है। अघोरी परंपरा का गूढ़ आध्यात्मिक संदेश अघोरी साधना हमें एक अत्यंत मूल्यवान दर्शन देती है कि संसार का हर रूप ईश्वर का ही रूप है, चाहे वह सुंदर हो या कुरूप, जीवन हो या मृत्यु। साधारण समाज जीवन और मृत्यु को दो विपरीत अवस्थाएं मानता है, परंतु अघोरी दर्शन बताता है कि ये दोनों एक ही चक्र के दो पहलू हैं। अघोरी हमें सिखाते हैं कि जब तक हम अपनी मान्यताओं, भय, मोह और शरीर की पहचान से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ब्रह्मा का साक्षात्कार संभव नहीं। श्मशान भूमि जहां मृत्यु का साम्राज्य होता है, वहीं अघोरी के लिए आत्मज्ञान का सबसे उपयुक्त स्थल है। वे मानते हैं कि जीवन और मृत्यु की सीमाओं को लांघना ही सच्ची साधना है। अघोरी जीवन के प्रेरक पक्ष अघोरी साधकों का जीवन भले ही रहस्यमय और भयावह प्रतीत हो, परंतु उसमें कई ऐसी बातें हैं जो आज के जीवन में भी प्रेरक हैं। निर्भयता, अघोरी साधक संसार के किसी भी डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। उनका जीवन बताता है कि जब तक हम मृत्यु का भय अपने भीतर रखेंगे, तब तक सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। संभाव अघोरी साधु किसी भी वस्तु को पवित्र या अपवित्र नहीं मानते। उनके लिए हर पदार्थ, हर स्थिति और हर प्राणी एक समान है। यह दर्शन सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, पाप पुण्य की दीवारें गिराता है। मोह त्याग अघोरी अपने जीवन में किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु, व्यक्ति या स्थिति के मोह में नहीं पड़ते। वे स्वयं को ब्रह्मा के हाथ में सौंप देते हैं। अघोरी परंपरा का भविष्य अघोरी पंथ यद्यपि अब लुप्त प्राय हो चला है, परंतु इसके सिद्धांत और दर्शन आज भी जीवित हैं। आज भारत के कुछ गिने चुने स्थानों पर ही गुप्त अघोरी साधक दिखाई देते हैं। नेपाल, वाराणसी, उज्जैन, गिरनार और काठियावाड़ में अब भी श्मशान साधनाएं होती है। युवा पीढ़ी में भी कुछ साधक इस रहस्यवाद की ओर आकर्षित हो रहे हैं। हालांकि गुरु शिष्य परंपरा की सख्ती और कठिन साधनाओं के चलते
यह मार्ग अत्यंत कठिन और विरले ही प्राप्त होता है। अघोरी परंपरा और वैश्विक आकर्षण केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी अघोरी परंपरा को लेकर आकर्षण है। अमेरिका, यूरोप और रूस जैसे देशों के कई शोधकर्ता अघोरी साधना, शव साधना और तांत्रिक विधियों पर अध्ययन कर चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध डॉक्यूमेंट्री अमॉन्ग द अघोरी और इंडियाज अघोरी मंक्स ने इस पंथ की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करवाई। विदेशी लेखक और फिल्म निर्माता इस रहस्य को जानने के लिए वाराणसी के घाटों और नेपाल के श्मशानों में अघोरी साधकों से भेंट कर चुके हैं। अघोरी साधना का गूढ़ रहस्य। मन और ब्रह्म का योग। अघोरी साधना केवल तांत्रिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मा के योग की प्रक्रिया है। कहा जाता है कि जब साधक श्मशान में शव के सिरहाने बैठकर ध्यान करता है तो उसे शरीर, भय, मोह और संसार से निर्लिप्त कर दिया जाता है। एक समय के बाद साधक का मन शून्य में विलीन हो जाता है। यही क्षण उसकी आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। इसे अघोरी समाधि कहा जाता है। इस अवस्था में साधक जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद का अनुभव करता है। अघोरी जीवन शैली का यौगिक और आयुर्वेदिक महत्व। अघोरी साधकों की जीवन शैली का योग और आयुर्वेद में भी उल्लेख मिलता है। वे प्राकृतिक भोजन, भस्म लेप और ध्यान के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं। श्मशान की ऊर्जा से शरीर के नकारात्मक तत्व बाहर निकलते हैं। शव साधना का भय मनोवैज्ञानिक विकारों को मिटाता है। कपाल क्रिया ध्यान तंत्रिका तंत्र को शक्तिशाली बनाता है। अंतिम संदेश, जीवन को निर्भय बनाएं। अघोरी परंपरा हमें यही सिखाती है कि डर, भ्रम, भेदभाव और लोभ मोह से मुक्त होकर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। भले ही हम शव साधना या श्मशान तप न करें, परंतु अपने भीतर बसे डर, मोह और असत्य को छोड़कर निर्भय, संभव और सरल जीवन अपनाएं। आधुनिक जीवन की जटिलताओं से ऊपर उठकर जब हम सच्चे आत्म स्वरूप को जानेंगे, तभी हमें भी मोक्ष का अनुभव होगा। अघोरी परंपरा का दर्शन हर मानव को भीतर से मुक्त करने का संदेश देता है कि जीवन और मृत्यु, सुख और दुख, पाप और पुण्य सब भ्रम है। सत्य केवल आत्मा और ब्रह्म है, वही अमर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक का बटन दबाइए और ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के लिए एमिट डिकोडिंग को सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली रहस्यमयी वीडियो की खबर सबसे पहले आपको मिले।